बाय बाय। कोको नहीं नहीं, इधर आ जाओ कोको। ना ना कोको आ पुत्र। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग जो है वेडनेसडे में मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 6:15 का टाइम हो रहा था और बस मैं यहाँ पे ना शरण का टिफ़िन बनाने के लिए आई हूँ। जैसे कि अब स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों का टिफ़िन भी अब एक नया काम जुड़ गया है कि बच्चों का टिफ़िन भी सुबह बना के देना है। तो हो रहा था शरण तैयार। और मैंने ना आलू जो हैं वो एक दिन पहले रात को बॉईल कर लिए थे, क्योंकि सुबह में करो ना तो कई बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है या फिर अपन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है ना, मैंने रात में ही आलू जो है वो बॉईल करके रख दिए थे फ्रिज में। और आलू जो है वो मैं माइक्रोवेव में ही बॉईल करती हूँ, उससे ना बहुत अच्छे आलू बॉईल हो जाते हैं। तो बस अब लग गई हूँ फटाफट से नाश्ते की तैयारी में। और आलू जो हैं उन्हें छील लिया है और देखा तो यहाँ नमक भी ख़त्म हो गया था, तो नमक का पैकेट खोल के उसमें डाल दिया है। अब जो आलू हैं ना वो मैं सिर्फ शरण के लिए ही अभी पहले आलू के पराठे की तैयारी करूँगी, क्योंकि शरण जो है हमारा वो सिंपल पराठा खाता है, यानी उसमें प्याज वगैरह धनिया मिर्ची कुछ नहीं चाहिए रहता उसे। तो मैंने ना उसी के लायक बस कि 2-3 पराठे बन जाए उसके टिफ़िन के लिए, तो बस उतने ही आलू निकाले हैं। और उसमें ज़्यादा कोई मसाला ज़्यादा नहीं डाला है। नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर डालने से ना थोड़ी सी खटास सी आ जाती है ना, तो पराठे का जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी जो पराठे बनाए थे उसमें मैंने अनारदाना भी कूट के डाला था, थोड़ा सा धनिया, खड़ा धनिया कूट के डाला था, हरा धनिया डाला था, प्याज मिर्ची सब चीज़ डाली थी। और शरण जो है ये सब चीज़ें नहीं खाता है, तो उसके लिए मैंने सिंपल बनाया था। तो बस यहाँ पर जो आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं और चाय पहले ही बन चुकी थी। तो कई बार क्या करते हैं ना, मेरे हस्बैंड ही सुबह चाय बना देते हैं, कभी वो बना देते हैं तो कभी मैं बना लेती हूँ। तो आज उन्होंने चाय सुबह बना के रखी थी, तो बस यहाँ पे जो चाय है ना वो बनी हुई है। तो बस मैं शरण को वही कह रही थी कि बेटा तू थोड़ा सा कुछ खा के जा, दूध पी ले या पराठा खा के जा। तो कहने लगा नहीं मम्मा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसकी ना ऐसी आदत है, कुछ भी नहीं खा के जाता है। तो क्या है ना, जब छोटे थे तो ज़बरदस्ती क्या है ना अपन बच्चों को खिला देते। अब थोड़े बड़े हो गए ना बच्चे, तो कितना भी अपन ज़बरदस्ती करें ना तो उनकी मर्जी के बगैर उन्हें नहीं खिला सकते। तो बस यहाँ पे कहने लगा मम्मा थोड़ी सी चाय डाल के दे दो। तो बस मैंने ना थोड़ी सी चाय उसे डालकर दे दिया था। इतना उसको कहा कि साथ में बिस्किट वगैरह कुछ ले ले, तो नहीं मम्मा मैं कुछ नहीं लूँगा। फिर क्या है ना, बाद में भी टिफ़िन खा के आए ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, ये तो चीज़ बहुत अच्छी है। पर फिर भी ना वो कई बार मतलब ना जैसे अमृत शक लिया है ना बच्चों ने, तो कई बार जैसे कोई बच्चा अगर जूठा हाथ मार देना तो फिर हमारे में मतलब नहीं खाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मतलब मेरे को उसकी चिंता रहती है कि वो खा के आएगा कि नहीं। तो फिर जब मैंने क्या किया, अभी तो पराठे उसके लिए 2 भारी भारी पराठे बना दिए थे। और मैंने ना मतलब जब हमारे लिए नाश्ता बनाया था ना, तब मैंने उसके लिए थोड़ा सा आलू अलग से निकाल के ना उसके लिए और पराठे बना के रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था आके स्कूल से पूछेगा कि मम्मा आपने पराठे हैं क्या सुबह के। क्योंकि ना उसकी आदत है, रमन जब स्कूल जाता था ना तो रमन का भी ऐसे ही रहता था। तो बच्चे आके ना कुछ मांगते ही हैं खाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना उसके लिए शरण के लिए पराठे बना दिए। और पराठे भी बन रहे थे और यहाँ कोको की मस्ती चल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ में। तो वही कह रहे थे मैं तो घर घुसता ही हूँ तो कोको मेरे पीछे पड़ जाता है, कि मतलब उसको ना सहलाते हैं ना तो बहुत खुश होता है पैर से, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम लेट जाता है, पैरों में पंजे मारने लग जाता है कि मेरे को सहलाओ करके। तो बस हो गए हैं, नाश्ता जो है तैयार हो गया है। तो बस अब मैं इसका टिफ़िन शरण का जो है ना टिफ़िन फटाफट से तैयार कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है और 2 तवे पर रख के पराठे वगैरह बनाती हूँ ना तो जल्दी बन जाता है। तो बस अब हो गया शरण का टिफ़िन तैयार, और साथ में ना ये कुछ भी ले जाने को नहीं करता है। कोको मज़ा आती है, कोको को मज़ा आती है पापा के पैरों में।
पापा खुई करके देते हैं। अरे पापा, पापा खुई करके देते हैं। बाय 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 बाय। चोको नहीं नहीं, चोको बाय कर दे, चोको बाय कर दो। बाय चोको, चले चलो आओ, भाई चले गया स्कूल। कोको चलो आओ, आ जाओ, चलना अंदर। ओके आजा पुत्र, आ चल, चलिए आजा आजा आजा, चल चलिए अंदर, आजा आजा, मैं चल रही यहाँ। बाय बाय कोको, बाय, मम्मा चल रही। चलो चलो। तो हमारे कोको की आदत है, घर में कोई भी आएगा या जाएगा तो कोको बकायदा बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। उसके बाद फिर मैं उसे अंदर ले आती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, अभी जैसे हुमस वगैरह रहती है। फिर शाम का समय होते होते ना, दिन में तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। फिर शाम का जो 4 बजे का समय था ना, 4:30 बजे का, तो उस समय में गिर रही थी बारिश। और कोको को इतनी ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी ना, मतलब वो इतना मस्त, मतलब बारिश में गीले हो के खेलता है ना, फिर उसे सुखाना पड़ता है, पूरा गीला हो गया था। रमन उसे ऊपर लेके गया था, और नीचे क्या है, मैं सब्जी वगैरह बनाने के काम में लग गई थी। तो बस यहाँ पर ना शाम का समय मतलब हो गया था, यानी 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था। अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू। तो शाम के समय में मैं, आपको पता ही है, मैं मतलब हॉल और किचन में झाड़ू लगाती ही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाती ही हूँ। तो ये मेरी डेली की आदत है कि शाम में एक बार, भले हल्का सा कर दो, हल्का सा मार दो पोछा, लेकिन मैं शाम के समय में एक बार पोछा ज़रूर मार देती हूँ। उससे क्या होता है ना, दिन में बच्चे कुछ खाए रहते हैं और कोको के बाल भी कुछ झड़ते हैं ना, तो इस वजह से मतलब बच्चों वाला घर जो रहता है ना, तो वो ऐसे ही रहता है कि मतलब कुछ खाते पीते गिरा देते हैं, भले वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, लेकिन करते सब एक जैसा ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना मतलब लगा दिया है झाड़ू, और पोछा भी लगा दिया है। अब जो है ये यहाँ की मैट्रेस की जो चादर थी ना, वो मैंने बिछानी थी। तो अब ये सब चीज़ें हैं, कर लूँगी। और कोको को इतनी मस्ती चढ़ जाती है ना, बस उसको ऐसा होता है कि मम्मा फ्री रहे और मेरे साथ खेले। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को अपने लिए इस तरीके से आसान बना सकूँ कि मैं अपने कोको के साथ दिन में खेल सकूँ, मस्ती कर सकूँ, उसे भी टाइम दे सकूँ, है ना, क्योंकि उसे मैंने अपनी जिम्मेदारी पे रखा है कि मतलब मैं उसका ध्यान रखूँगी। तो इसलिए मैं कोको को भी पूरा समय देती हूँ और उसके साथ खेलती भी हूँ। और पूरे घर के काम आप जानते हैं मैं अकेले ही करती हूँ। मैंने कोई भी मेड वगैरह नहीं रखी है, हाउस हेल्पर मेरे पास नहीं है। कभी मतलब होता है तो बीमार वगैरह पड़ जाती हूँ, या कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो बच्चे हेल्प कर देते हैं। तो बस इस तरीके से हो जाता है। और ये देखिए अभी भी कोको को मस्ती चढ़ी हुई है, कह रहा है खेलो मेरे साथ। और सच में ना, और घर भी ना, शरण स्कूल से आता है तो सारा सामान ऐसे ही फैला देता है। और उसकी क्या है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी इस बीच में, तो उसका जो लैपटॉप वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो कभी बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं ना, तो कोई बुक्स कहीं पड़ी होती है तो कोई बुक्स कहीं पड़ी होती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों को भी संभालना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैं काम भी कर रही थी और शरण को डांट भी रही थी, क्योंकि शरण का ही पूरा सामान पूरे मतलब हॉल में बिखरा पड़ा था जगह जगह। कोई चीज़ कहीं तो कोई बुक कहीं रखा उसने। आते ही स्कूल से थोड़ी देर के बाद होमवर्क वगैरह करने लग जाता है, और होमवर्क करने के बाद में क्या होता है ना, फिर जो उसकी ऑनलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है तो जो शाम से स्टार्ट होती है 9-10 बजे तक के बीच में चलती रहती है उसकी क्लासेस। तो बस इस तरीके से ही उसका रहता है। और यहाँ पर्दे वगैरह थोड़ा अच्छे से बराबर कर दूंगी, और जो सोफ़े वगैरह है ना, वो भी सब झाड़ के बिछा दूंगी। ये देखिए इसका बैग इतना भारी है, मैं तो शरण को ये कहती हूँ कि शरण तुझसे ज़्यादा तो तेरा बैग भारी है।
तो उसकी ना शुरू से आदत है, पता नहीं बैग में इतना क्या भर के ले जाता है। हमारे समय में ऐसा होता था, लिमिट की बुक्स वगैरह अपन लेके जाते थे। ये तो मेरे को लगता है पूरा कोर्स ही पूरा डाल के ले जाता है, जितना होता है ना पूरे हफ्ते का पूरा एक साथ ले जाता है, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। अब यहाँ पे जो सोफ़े वगैरह साफ़ कर रही थी ना, इस बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात कर रही थी। मेन क्या, मैंने उन्हें पहले फ़ोन किया था ना, तो उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे कोको के लिए ना पनीर मंगाना था, और उसके जो केले थे ना वो भी ख़त्म हुए थे। तो पनीर वगैरह ना दो ना तो कोको रात को सोने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो घर में रहे तो ये होता है ना, अपन किसी भी टाइम दे सकते हैं, यानी रात को 2 बजे भी मांगेगा तो दे देंगे, और नहीं रहेगा रात को 2 बजे मांगेगा तो पूरी रात वो सोने नहीं देगा वाला हिसाब होता है। तो बस फ़ोन पे बात करने के बाद मैं वापस से लग गई अपने काम पे, और काम करते करते ना मैं कोको के साथ खेलती भी जाती हूँ, और कोको भी मस्त आराम से लेट जाता है। उसको भी अच्छा लगता है कि मम्मा मेरे साथ बीच बीच में टाइम निकाल के खेल रही है। तो ये हो चुका है शाम के 6:30 बजे का टाइम, और ये देखिए हॉल की जो हालत थी वो मैंने सही कर ली है, अच्छे से क्लीन कर लिया है हॉल, क्योंकि ना इस टाइम आते तक ना शाम तक ना हॉल की ऐसी ही हालत हो जाती है। मेन क्या, हमारा जो एसी था ना वो पता नहीं क्या हो जाता है, इसको कुछ कुछ दिन में ठंडा करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो बस एसी वगैरह ठीक करने आए थे ना, इस वजह से हॉल की कुछ ऐसी हालत हुई थी, और बच्चे भी क्या हॉल में ही रहते हैं ना, इस वजह से। और कोको भी आ गया है अब अंदर, अब आराम से बैठेगा। कोको, गंदी बात, इधर आओ बेटा, इधर आ जा कोको, ना ना कोको, आ पुत्र, आजा मेरा राजा बेटा, आजा आजा मेरा राजा, आजा ना, वेरी गुड राजू। तो बस अब जो है मेरा शाम का काम जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर लिया है, डस्टिंग भी हो गई है शाम की, और एक सब्ज़ी जो थी कुंदरू की वो मैंने बना ली है डैडी जी के लिए, और भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी दोपहर की बची हुई है। अब मैं देखती हूँ और साथ में क्या बनाना है, जो बोलेंगे बना लूँगी। वैसे तो बारिश गिर के हटी है, पर हुमस बहुत ज़्यादा है, और इतनी हुमस है कि मतलब गर्मी लग रही है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि बारिश गिर के हटी है। खैर बाहर थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन घर के अंदर ना कितना भी कर लो मतलब एक हुमस सी होती ही है। और बस अब मैं देखूंगी। देखो रमन तो मेरे को लगता है आज पकौड़े बोलेगा कि मम्मा पकौड़े बना लो, अब जो बोलेगा मैं बना दूंगी। तो बस अब 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:35 कुछ हो रहे हैं। अब फटाफट से लगूंगी अपने काम में, और अपने आगे के काम भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद क्या हुआ कि रमन गया था गुरुद्वारे, और मेरे हस्बैंड आ गए थे घर में। तो उन्होंने कहा कि मतलब भिंडी की सब्ज़ी, जैसे कि मैंने बताया ना, दिन की पड़ी थी, और कुंदरू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, क्योंकि बेमौसम हो जाता है ना, जैसे थोड़ी सी बारिश गिरती है ना तो भिंडी जो होती है ना उसमें पानी पानी सा आ जाता है, तो वो उतनी अच्छी कई बार बनती नहीं है। रमन को तो अच्छी लगी, पर मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद आई। तो फिर उन्होंने कहा कि दाल वाले पराठे बना ले। तो मैं चना दाल के पराठे की तैयारी यहाँ पे कर रही थी। तो दाल से धो ली थी मैंने 2 से 3 बार दाल, और प्रेशर कुकर में ना उसमें थोड़ा सा ऊपर डाल के थोड़ा सा ऊपर तक पानी डालेंगे, हल्दी और नमक डाल दिया था, और उसे सीटी लगने के लिए रख दिया था। और मक्खन मैंने सुबह बनाया था, तो उसे अब मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ। मैंने क्या है ना उसे फ्रिज में रख दिया था, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा जम गया है, और अब उसे रख रही हूँ गर्म होने के लिए, ताकि घी भी टाइम से बन जाए। और एक तरफ कर रही हूँ मैं दाल वाले पराठे के लिए मसाले की तैयारी। एक प्याज ले लिया है, उसे छिल के धो के कट कर ले रही हूँ, और हरी मिर्चें जो है ना वो भी मैं कट कर रही हूँ, बारीक बारीक कट करूँगी। और सच में ये वाली मिर्च इस बार इतनी तीखी आई है ना, 2 से 3 मिर्च में ही मतलब धुआं निकल जाए, इतनी मतलब ज़्यादा तीखी है। धनिया भी खूब सारा कट कर लिया है, अदरक भी घिस के इसमें डाल दिया है। अदरक डालने से भी ना कोई भी चीज़ का स्वाद जो होता है ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर, जब आपको पता है मैं जब घी निकालती हूँ ना, तो जब ऐसे उबाल आता है ना, इसके बाद अपन थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब आटा डाल देते हैं ना, तो घी बहुत जल्दी निकल जाता है। यानी जो मलाई है, मक्खन जो होता है ना वो घी जल्दी छोड़ देता है। तो घी का काम मतलब एक तरफ हो रहा था, और ये देखिए गरम गरम दाल मैंने फटाफट कुकर से बाहर निकाल ली है। दाल बॉईल हो चुकी थी, और तुरंत ही ना मैं इसे मैश कर दूंगी, नहीं तो फिर क्या होता है ये साबुत दाने जैसे ना खड़ी खड़ी सी रहती है, और ऐसे मैश कर दो ना तो पराठे से झड़ती नहीं है। तो बस यहाँ जो मसाला मैंने कट करके रखा था वो इसमें डाल दिया है। अब जो इसे मिक्स कर लूँगी। आप देख ही सकते हैं कितनी गर्म है दाल, धुआं भी निकल रहा है। अब जो ड्राई मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। हल्दी और नमक मैंने पहले डाल दिया था, तो अब डाली है लाल मिर्च,
और इसमें डाला है गरम मसाला और उसके साथ में मैंने डाला है आमचूर पाउडर। ये 3 मसाले मैंने ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्दी ना चाहे तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हल्दी डालने से ना पराठे का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद ना मतलब पराठे मैंने जैसे जब मुझे जल्दी का काम होता है ना तो मैं अपने काम को ईज़ी करने के लिए ना तवे भी मैं 2-3 रख लेती हूँ जब पराठे बनाती हूँ तो। और इस तरीके से ना मक्खन को ऐसे कट करके रख लेती हूँ ना। ये येलो वाला अमूल बटर है, मैं यही लेकर आती हूँ घर में। तो बस इसे मैंने ना कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख लिए थे ताकि बस उठाओ और गरम गरम पराठे पे रखते जाओ। इससे क्या होता है, अपना काम आसान हो जाता है। अपन पराठे बनाते जाते हैं, बस पराठे निकालते जाओ तवे से बाहर और उसमें एक एक क्यूब्स उठा के 2-2 क्यूब्स डालते जाओ बटर के। तो उससे क्या होता है, बहुत समय जो होता है ना अपना बच जाता है। तो बस अब बनाने लगी हूँ मैं पराठे। मैंने 2 तवे रख दिए हैं और जो घी था ना वो पक रहा था, तो बस उसके नीचे मैंने ना पतीला, जैसे पतला होता है ना तला उसका, तो उसके नीचे मैंने तवा रख दिया था ताकि वो जले ना और अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ पर घी तो उसने छोड़ दिया था, बस जो उसके अंदर का वो जो होती है ना छिज्जी सी, हमारे में तो छिज्जी कहते हैं, तो जो घी के अंदर रहती है, तो बस उसे ही मतलब पकाना था। अगर उसे कच्चा छोड़ दो ना तो फिर उसमें क्या होता है, घी ज़्यादा समय तक चलता नहीं है और उसमें ना उली लग जाती है। तो घी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें उसे पकाना रहता है। तो बस वही पक रहा था और बस पराठे बेल के ना मैंने तवे पे डालना शुरू कर दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इस बीच में रमन घर आ गया और रमन कहने लगा कि मम्मा मुझे तो पकौड़े खाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो कहेगा कि मम्मा मुझे पकौड़े खाने हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, बारिश गिरती है और रमन के मुंह से निकलता है मम्मा पकौड़े बनाओ। तो फिर मैंने कहा अब मैं दाल वाले पराठे भी बना रही हूँ, तो मैंने कहा अब तू दाल वाले पराठे खा ले, मैं तेरे को कल बना के दे दूँगी। तो कहने लगा नहीं मुझे नहीं खाने दाल वाले पराठे, आप तो पकौड़े ही बना के दो। तो उसी कह रही थी कि बेटा तंग नहीं करते हैं, यही खा ले। फिर बाद में कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं दाल वाले पराठे खा लूँगा। तो फिर उसने दाल वाले पराठे खा लिए थे और जो मॉर्निंग के आलू बचे थे ना, थोड़े से आलू मैंने बचा लिए थे, तो उसमें से कुछ तो मैंने दोपहर को शरण के लिए पराठे बना दिए थे और फिर रात को भी उसके लिए आलू वाले पराठे बना दिए थे मैंने, क्योंकि वो जो है ना ये इस तरह के पराठे नहीं खाता है। और दाल भी थोड़ी सी अलग निकाल ली थी मैंने ताकि मैं शरण के लिए ना अलग से एक दाल वाला पराठा बना दूंगी, क्योंकि ये जो पराठे होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। यानी 2 खाओगे ना तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। और मैं खूब अच्छे से स्टफिंग करके बनाती हूँ पराठे में, यानी स्टफिंग जो है वो आटे से ज़्यादा दिखती है जब मैं बेलती हूँ हल्के हाथ से ना। तो उसके बाद शरण ने खाना खिलाने का काम कर दिया था, तो मेरा ये काम भी निपट गया। अब ये काम निपटते ही मैं फटाफट से लग गई अपने बर्तन के काम में, ताकि मेरा ये जो किचन के जो ये काम है ना ये भी निपट जाएं और जो बर्तन धोने का काम है वो भी टाइम से हो जाए। और क्या है, साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें शाम को बनानी रहती है ना। जैसे मैंने पहले डैडी जी के लिए सब्जी बनाई थी, फिर चाय बनी, फिर सब ने मतलब चाय पी, उसके लिए गिलास निकले, फिर उसके बाद में क्या है जैसे रात को सबने दूध वगैरह लेना रहता है, किसी ने ठंडा किसी ने गर्म, सब अपनी मर्जी से लेते हैं। तो इस वजह से थोड़े से बर्तन निकल गए थे, पर फटाफट से हो गया। और इसके बाद मैं करती हूँ सिंक को अच्छे से साफ़ बर्तन धोने के बाद। और इसके बाद नल वगैरह जो होते हैं, नल के पास की जो टाइल्स वगैरह होती है उन्हें भी मैं अच्छे से रात को क्लीन कर देती हूँ, ताकि कोई भी जूठ लगी हो ना तो वो पूरी अच्छे से साफ़ हो जाए और किचन मेरा अच्छे से चमचमा उठे। और जब सुबह उठ के किचन में आऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आए मेरे अंदर कि मैंने अपना मतलब किचन देख के मुझे खुशी हो और मुझे काम करने का भी मन करे। ज़्यादातर लेडीज़ लोग को ऐसे ही होता है कि जब सुबह मॉर्निंग में उठ के आती है ना तो अपना साफ घर देख के ना एकदम एनर्जी आ जाती है घर में मतलब काम करने की, और खुश भी लगता है कि हाँ हमने किया है। तो बस किचन अच्छे से साफ़ हो गया था मेरा। इसके बाद मैं चली गई थी एक बार नहाने के लिए, नहा के आई हूँ। नहा के आने के बाद मैंने थोड़ा सा मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया। पाठ करने के बाद जब उठी हूँ फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद कोको मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। मेरी मेडिसिन की वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं, नींद आने लग जाती है। तो कोको मेरे हाथ से ही खाना खाता है। रमन ने बहुत कोशिश की पर रमन के हाथ से नहीं खाया। अब यहाँ उसका बर्तन आगे कर रही हूँ तो नहीं खा रहा है, वो कहता हाथ से ही खिलाओ। तो चलिए आज मैं यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।